ये सांप जी हमारे साथ गाज़ियाबाद से आ रहे थे और यह फनकार रहे थे। ये कहना है ड्राइवर का, जो ट्रक लेकर गाज़ियाबाद से अम्बाला तो आया, लेकिन शंभू टोल प्लाजा के नज़दीक चाय पीकर जब दोबारा ट्रक में चढ़ा तो कोबरा की फुंकार और उसके फन से डरकर दूर भाग गया। लगभग 6 फुट लंबा कोबरा को 1.5 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद रेस्क्यू किया गया और उसको जंगल में छोड़ दिया गया। हाँ जी, हम गाड़ी लेके आए रास्ते से। ये गाड़ी आई है गाज़ियाबाद से। इसको दूसरा ड्राइवर लेके आया था, रास्ते से मैंने लिए। और मैं अभी शाम को चाय पीने गया था, तो चाय पी के जैसे ही आया तो ड्राइवर सीट पे बैठा था। तो ड्राइवर सीट के पीछे मेरा कूलर लगा रहता है, जो कि गर्मियों के काम आता है, सोने के लिए चलता है। तो उसके पीछे श्याम देवता जी खड़े थे, बैठे थे, मतलब मैं बैठा। एक बार इन्होंने फूंक मारी, मैं बोला कौन आ गया गाड़ी में। तो मेरे को देखा कि गद्दी के नीचे से हवा निकल रही है शायद। फिर मैं दूसरी जगह फिर बैठा, मैं बोला दोबारा निकलेगी। तब तब इन्होंने दोबारा मारा। तब मैंने गर्दन अपनी ये करके जो देखा, तो देखा मुझे सांप दिखाई दिया। तो मैं भाग के, तब वीआईपी गोडाउन है ये अपना पर, अम्बाला से आगे बुला के लाया। तो उन्होंने देखा, तब ये भाई लोग आए, इन्होंने मेरी मदद की है, सांप को निकाला है। जी, कल रात हमारे पास 9:30 बजे हमारे वन्य प्राणी निरीक्षक इंस्पेक्टर साहब राकेश कुमार जी के पास फोन आता है कि एक ट्रक जो कि गाजियाबाद से कंटेनर चला हुआ था और अंबाला की तरफ आ रहा था, ड्राइवर को रास्ते में बार बार फुनकार की आवाज आ रही थी। तो उसने अंदाजा लगाया कि शायद मेरे टायर में से हवा निकल रही है या कोई इंजन में या कोई ब्रेक में प्रॉब्लम आ रही है। वो बार बार चेक कर रहा था, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसकी सीट के पीछे एक जहरीला सांप बैठा है। जब उसने अंबाला आकर टायर चेक किए और जब उसने चाय पीकर अपनी गाड़ी का खिड़की खोली, तो खिड़की खोलने के बाद उसको पता चला कि उसके जो स्टीयरिंग और ड्राइवर सीट है उसके ऊपर एक कोबरा सांप कुंडली बनाकर बैठा था और उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत पहले अपने मालिक को फरीदाबाद फोन किया कि मेरी गाड़ी में, हमारे ट्रक में सांप है। तो उसके मालिक द्वारा नेट से नंबर निकालकर इंस्पेक्टर साहब को फोन किया गया। तो इंस्पेक्टर साहब राकेश कुमार और मैं मौके पर रात को ही वहां पर पहुंचे शंभू बैरल पर, और हमने देखा कि एक 5 से 6 फुट लंबा काले रंग का कोबरा सांप था जो गाड़ी में था और जो गाजियाबाद से गाड़ी में सफर करके अम्बाला तक पहुंचा। और हमने उस सांप को कड़ी मुशक्कत के बाद लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद रेस्क्यू किया, सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है उस सांप को, और इससे ड्राइवर की जिंदगी भी बची है। और हम आपकी मीडिया के माध्यम से यह भी बताना चाहें कि वन्य जीवों की रक्षा करें, और यदि बरसाती मौसम में कहीं दिखाई देते हैं तो हमें सूचित करें। हमारा वाइल्ड लाइफ विभाग हमेशा वन्य जीवों को बचाने के लिए अग्रसर है। वाहन चालकों को हमारी यही अपील है कि जैसे एक्टिवा है, टू व्हीलर वाहन है, उसे हमेशा चेक करके ही आप चलाएं, क्योंकि अक्सर बरसाती मौसम में जब प्लाटों में पानी भर जाता है तो ये कई बार छुपने की वजह से ये किसी एक्टिवा में या किसी बाइक में या किसी कार के नीचे छिप जाते हैं। यही गाजियाबाद में हुआ। वो कहता है कि जब ये ट्रक भर रहा था तो वहां पानी था, हो सकता है ये टायर के रास्ते से गाड़ी के ड्राइवर सीट के पीछे बैठ गया और ये फनकार तो मारता रहा, लेकिन सबसे बड़ी गनीमत ये रही कि इसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ और अंबाला हमारे वन्य जीव विभाग ने सुरक्षित रूप से इसे रेस्क्यू किया। रात 9:30 बजे के करीब फरीदाबाद से कॉल आई थी कि हमारी गाड़ी में सांप घुस गया है। तो रात को ही फिर मैंने भक्त को लेकर साथ और हरियाणा बैरियल के पास था, तो वहां से रेस्क्यू किया गया। सांप कोबरा मिला है, कोबरे को रेस्क्यू करके जंगल में रिलीज कर दिया जाएगा। तो कैसे जो है उसको रेस्क्यू किया था, कितना समय लगा उसको रेस्क्यू करने में? 1-1.5 घंटा लग गया मैडम, क्योंकि उसमें सांप ड्राइवर की सीट के पीछे बैठा हुआ था और पीछे कूलर भी था। कूलर को हटाया गया, सीटें उतारी गई, उसके बावजूद ही सांप को रेस्क्यू किया गया सुरक्षित। किसी व्यक्ति को तो नहीं, किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। ड्राइवर ने शुक्रिया अदा किया डिपार्टमेंट का और हमने सांप को रेस्क्यू करके जंगल में रिलीज कर दिया।